जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। कि जिंदगी में ये जो हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स, तकलीफें, परेशानियां आती है ना, इससे जिंदगी में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। तो उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा ये क्या बात होगी, तो कहते हैं हमने भी बड़े पापड़ बेल लिए, बड़ी मेहनत कर दी, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ा है, वही नैया पार लगाए। मैं उनसे कहता हूं कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद ने अपना करना है। 19 मिनट और 45 सेकंड का अगर मुझे निचोड़ निकालना है तो एक ही शब्द में कहूंगा, मोमबत्ती से ही लोह पुरुष बनता है। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैदान से हारा फिर भी जीत सकता है। क्या मैदान से हारा फिर भी जीत सकता है, मन से हारा कभी जीत नहीं सकता। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भावेश जी, आप अपने मन को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हो? यहां तो हालात ये है कि सुबह अगर उठना है तो भी आज जरा ठंड ज्यादा है, इतना बहाना काफी है। सच कह दिया क्या? तो अपने आप को ये मोटिवेटेड कैसे पाते हो कि सुबह सुबह आप 400-500 बार ये सब करते हो? यहाँ 4-5 बार करना भी मुश्किल है भैया। नेताजी का सबसे बड़ा रोल है इसमें। मैं हर बार उसको मजाक में कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के कहे जाते हैं, लेकिन नेताजी आपको एतराज न हो तो उस 7 के साथ एक 0 जरूर लगा दीजिए। वाह, वाह। और बचपन से बस ये तकलीफें हर्डल सहते सहते एक आदत सी पड़ गई। मैं तो आज भी कहता हूं, जब ब्रेकफास्ट टेबल पे होता हूं, नेताजी से आज के प्रॉब्लम बताओ, तो कहती चुपचाप नाश्ता करो, आज रविवार है, आज कुछ करने को नहीं है। तो ऐसा लगता है बड़ा खाली खाली जा रहा है। और मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जिंदगी में ये जो हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स, तकलीफें, परेशानियां आती है ना, इससे जिंदगी में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, तो हम निखरने की ओर आगे क्यों न बढ़ेंगे? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। क्या बात है सर, क्या आज 9,500 लोग इनका काफिला है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन इतने सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, न जाने कितने करोड़ों घर इनसे रोशन हुए हो। जिस आदमी ने कभी रोशनी नहीं देखी, वो आज इतने करोड़ों घरों में रोशनी ला रहा है। आपके लिए क्या माने रखता है पैसा? क्योंकि आपको तो 55 लाख का चेक मिला था, आपने वो भी वापस कर दिया, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानते थे काम मिल गया तो 100 करोड़ तो पक्का कमा लूंगा। लेकिन वो 51 लाख मैं ले लेता ना, मैं आज कभी उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये काम हो ही नहीं पाता। मैं रसीद बुक लेके सिर्फ फंड जमा करने वाले एक मशीन भर बन के रह जाता। यस, ये नहीं हो पाता। और अभी 11 मार्च को आकाश अंबानी जी की शादी हुई, ये पैसे लौटाने का फायदा क्या, ये मैं बताता हूँ। नीता अंबानी जी से मैं उनके पीए से फ़ोन करके 2-3 दिन में मैं अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उनकी केबिन तक जा सकता हूं। अभी आकाश अंबानी जी की शादी हुई, हमारे लिए गाड़ी भेजी गई, उस 25,000 लोगों में स्टेज पे उन्होंने नाम लेके हमें बुलाया। तो ये फ़ायदा है। और पैसे के जो मायने वाली बात आपने कही, मुझे लगता है इस 27 सालों के मेरे इस बिजनेस का अनुभव ये कहता है कि ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। अगर जेब में पैसा है तो हर कोई कहता है कि यार तू कैसा है,
मैं उन तमाम मित्रों से कहता हूं कि अपने जेब के पैसे की गर्मी को अपने सर तक मत जाने दो, क्योंकि अब पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बड़ा आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो ये जो पैसा है, ये ऐसे अनगिनत ऐसे हमारे डिफरेंटली एबल फ्रेंड हैं, ब्लाइंड फ्रेंड हैं, जिनके उद्धार के लिए लगाने की बहुत जरूरत है। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले हम सक्षम बने। एक बात हम ध्यान रखें, बलि सिर्फ बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो पहले हम शेर बने, हम ताकतवर बने, और ऐसे जो कहीं पीछे छूट गए, ऐसे सब कमजोर तबके के लोगों को लेके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की हम वाह, कोशिश क्या बात है। भावेश जी, आपको मिलने के बाद एक चीज का अचरज होता है कि आप इतने अच्छे कम्युनिकेटर हो, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में मोटिवेशन के लेक्चर में मिलता नहीं, या बड़े बड़े कंपनियों जो लाखों रुपया दे के मैनेजमेंट एक्सपर्ट लाते हैं, वो आप बताते नहीं, वो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में हमको सिखा देते हो। जैसे कि वो आपके भाई जिन्होंने आपका सामान कभी गटर में फेंका था महाबलेश्वर में, आपने सफलता के बाद उनको गले लगाया। जी। और गले इसके लिए लगाया क्योंकि आप अपनी सफलता उनके साथ बांटना चाहते थे। जी। क्या उनकी रिएक्शन क्या थी और आपने क्यों किया? मुझे ये बिल्कुल लगा कि शायद उनको कहीं गिल्ट होगी, लेकिन वो जिंदगी भर जब भी किसी विजुअली इम्पेयर्ड से मिलेंगे ना, उसको गले जरूर लगाएंगे। वो उसको उस आदर के साथ में वो देखना शुरू करेंगे, ये मुझे बिल्कुल यकीन है। मैं उनके चेहरे के भाव तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने उनके दिल के भाव बिल्कुल पढ़ लिए थे। वो गिल्ट बिल्कुल उनको थी। मैं उनको गिल्ट कराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं। और आज भी मैं सबसे कहता हूं कि ये तकलीफें हैं हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए है। क्योंकि हर बार हम मंजिल तय कर लेते हैं, हम हमारे गोल विजन क्लियर कर लेते हैं, लक्ष्य उद्देश्य क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हम बस पहुंचने वाले होते हैं और इन हर्डल्स और परेशानियों के चलते हम हथियार डाल देते हैं। आज उन तमाम मित्रों को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है। भावेश जी, आपके पास आज सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन वो दिन भी आपके जिंदगी में था जब कोई आपको पहचानता नहीं था, आपका तिरस्कार करता होगा। वो दिन भी होंगे जब आईने में देखने के बाद पता चलता था कि शायद चलो दुनिया में कोई तो है अपने को पहचानता है, क्योंकि बाजू वाला भी आपके नाम से घृणा करता था। आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं, और आज के बच्चे एक परिस्थिति के शिकार हैं। उनको लगता है कि जो भी बुरा होता है वो मेरे साथ क्यों होता है। कई बुजुर्ग है, उनके चेहरे पे भी यही दिखता है मेरे को कि जो बुरा होता है वो मेरे साथ। तो आप इनके लिए, इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? पहले मैं ये जो शोहरत वाली बात आपने कही, हमने एक व्यवस्था रखी है। हमारी अभी 71 मेन फैक्ट्रियां चलती है, इतने सारे रिटेल काउंटर है, लेकिन काम से लगने से पहले सुबह हम ईश्वर खुदा से प्रेम में ये जरूर कहते हैं कि इन छोटी छोटी सफलताओं से ऐसा न हो कि हम हवा में उड़ना शुरू करें। प्रकृति कितना सुंदर सिखाती कि जब फल लगते हैं, ब्रांचेस झुकती है, तो हमारी जिंदगी में भी ये सफलताओं के फल लगे। हमने झुकना बहुत जरूरी है। जो आज नहीं झुक पाए, जो आज भी हवा में है, उन मानसिकताओं को मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। और दूसरी बात, जो मेरे यूथ, जो मेरे दोस्त यहाँ सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम
ठीक है, हमारे फेसबुक में हजारों फॉलोअर हैं, हमने व्हाट्सएप के इतने ग्रुप बना लिए, लेकिन एक बात जरूर है कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई, ये मोबाइल फोन आए, जिस स्पीड में हमने दोस्तों को डिलीट करना शुरू किया ना, उस स्पीड में हम उनको डाउनलोड नहीं कर पाए। बस दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। हमारे सराउंडिंग में 6-7 दोस्त ऐसे बिल्कुल होने चाहिए। वो हमारे स्कूल के मेट हैं, क्लासमेट हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे नेबर हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन 6 से 7 दोस्त हमारे सराउंडिंग में होने बहुत जरूर है, जिनको हम बिल्कुल दिल की बात कह सके। अदरवाइज होता ऐसा है ना कि अंदर ही अंदर घुटते घुटते फिर हम कहीं गलत कदम, जैसे 3 इडियट फिल्म की एक बात करूं, सबने देखी रहेगी कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया, वो बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया, तो क्या किया, पंखे से लटक के खुद उड़ गया, क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं थे। तो बस दोस्तों का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अदरवाइज होता ऐसा है कि इन अकेलेपन के चलते बस कहीं डिप्रेशन में वो बस तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल या कब हम ड्रग की दलदल में फंस जाते हैं, हमें खुद को भी पता नहीं चलता। और आज जो भी ये हताशा, डिप्रेशन के माहौल से जूझ रहे हैं, क्योंकि देखा देखी कंपटीशन, प्रतियोगिता इतनी है कि बस हर कोई सक्सेस चाहता है, कोई हार को बर्दाश्त ही करना नहीं चाहता। मैं उन तमाम मित्रों से कहता हूं कि कभी जरूरी नहीं कि जिस भी क्षेत्र में हम काम करेंगे पहले सफलता ही सफलता मिलेगी, उसमें पहले असफलता भी मिल सकती है। अभी यहाँ पे काफी टीनेजर्स बैठेंगे, वही कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और बस मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, कहीं एटी केटी लग गए, मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। ऐसा जरूरी नहीं, पर हम कोशिश तो करें, हम प्रयत्न तो करें। और कभी भी ऐसा अगर लगता है आपके मन में, तो एटलीस्ट उस चाबी के गुच्छे को याद कर लिया करो, जो भले 10, 20, 50 कितनी भी चाबियां होती है, लेकिन उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो हम प्रयत्नशील रहें, अंतिम क्षण तक हम प्रयत्नशील रहें। और आपके जरिए मैं उन तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं जो ये हताशा, डिप्रेशन के माहौल में बैठे हैं, कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। और दूसरी बात, जिंदगी में सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने मैंने बचपन से सुनी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है, और वो है अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। है ना दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। किसी फिल्म में शायद ओम शांति ओम में, पिक्चर की बात आप ज्यादा अच्छी तरह से समझते इसलिए कर रहा हूं कि शाहरुख खान ने उस ओम शांति ओम में उसी ताकत को कायनात का नाम दे दिया। ओशो, आचार्य रजनीश अक्सर इस ताकत को अस्तित्व का नाम देते थे। तो हम क्यों ना अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, एनर्जिक सोचे। दूसरों की कमजोरियां, गलतियां ढूंढने से ज्यादा हम अपनी कमजोरियां ढूंढने की पहले कोशिश करें। अदरवाइज जब जाने का वक्त आएगा, उस वक्त इतना ही कहना पड़ेगा कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा की आईना पोंछता रहा। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं सर, आपने जो क्वेश्चन किया कि आज बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी फील्ड में हम अंधविश्वासों के साथ ऐसे जुड़ चुके हैं ना। मैं काफी दोस्तों से हाथ मिलाता हूं तो उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा ये क्या बात होगी, तो कहते हैं हमने भी बड़े पापड़ बेल लिए, बड़ी मेहनत कर दी, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ा है, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे बताते भी कि ये लाल वाला पत्थर मंगल वाला है, ये सफेद वाला इस ग्रह का है। दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में लगा रखे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद ने अपना करना है। मराठी साहित्य का बड़ा प्यारी एक लाइन है जो मुझे दिल के बहुत करीब है कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम खुद हमारे जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा, तावीज, ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हुए हैं, उन तमाम मित्रों को मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर हैं वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं, किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं। मित्रों,
आज का ये तीसरा व्यक्ति अपने आप में आशा का प्रतीक है। जो इन्होंने पाया है वो आसानी से नहीं मिला। जो आसानी से मिलता है वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो कभी आसानी से नहीं मिलता। सफलता अंतिम नहीं, विफलता घातक नहीं, मायने रखता है आपका साहस क्या है। इस आदमी ने साहस का वो नमूना दिखाया है जिसके चलते आज 10,000 लोग इनके साथ जुड़ गए हैं। न जाने आज के बाद YouTube पे जब ये वीडियो आएगा तो और कितने जुड़ेंगे। ऐसे व्यक्तियों को इसके लिए मिलना है ताकि हम हमारे अंदर के अंधियारों को इनकी रोशनी से दूर कर सके। रात तो वक्त की पाबंद है जनाब, रात तो वक्त की पाबंद है जनाब, टल जाएगी। सवाल है कि आपका चिराग कब तक जलने वाला है। क्या बात है। यही चिराग जलाना जिन्होंने सिखाया वो भावेश जी अपने आप में मन के भाव में जिनके ईश्वर है उस भावेश का रूप है। उनका तो प्रेजेंटेशन आपने देखा, लेकिन उस व्यक्ति को मैं आज स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूं जिनका उल्लेख बार बार हुआ है। नीता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा इसके लिए कि उनका भी उतना ही आदर से सम्मान होना चाहिए। प्लीज नीता जी।